और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोग ऐसे हैं जो कुछ कमाल का कर रहे हैं दुनिया में, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क हैं, उनकी लाइफ में अगर वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहें तो क्या डिस्ट्रैक्शंस की कमी है? बिल्कुल, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। जितनी आपके पास में है डिस्ट्रैक्शंस, जिसको भी आप डिस्ट्रैक्शंस बोलते हो, उससे ज्यादा ऑप्शंस है उनके पास में या कम है? ज्यादा। तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी जो आपकी वाइल्डेस्ट फैंटेसीज हैं, उससे कहीं जो आप घर में बैठ करके रात को इमेजिन करते हो, वो चाहे तो एक्चुअल में वो सब पूरी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो डिस्ट्रैक्शंस उनके पास आपसे बहुत ज्यादा है। फोकस कहां से आ रहा है उनके पास में? उनके पास में तो वो सब कुछ है जो उनको चाहिए, उससे बहुत ज्यादा है। तो ये फोकस कहां से आ रहा है? एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बोलो मत, सुनो आराम से, ठंडे दिमाग से। यही हमारी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बोलते हैं, इसीलिए डीपली कभी समझ नहीं पाते, इसीलिए हमारी लाइफ में एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आता है। बट ऊपर ऊपर लेवल से सुन लेते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सर, तालियां बजाई। उसके बाद में घर गए, वही किया जो कर रहे थे, कोई फर्क नहीं आया। सर मुझे लगता है कि वो एक बार जो गोल उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, उस गोल से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में उठते बैठते हैं, तो वैसी ही बातें होती हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर आप इलोन मस्क की लाइफ को ध्यान से स्टडी करोगे तो देखो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर गोल इन हिज लाइफ, देयर आर मल्टीपल गोल्स। उनकी एक कंपनी है जो कुछ और ही कर रही है, दूसरी है जो कुछ और ही कर रही है, तीसरी है जो कुछ और कर रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई एक ही गोल है जिसके ऊपर वो फोकस्ड है, जैसा हमको लगता है। जैसे सर आपने पूछा कि उनका क्या गोल होता है जो अपना काम के प्रति हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उनको एक मतलब माइंड में ये रहता है कि दुनिया को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देना है, दुनिया को कुछ टेक्नोलॉजी देना है, दुनिया कुछ ऐसा कुछ दे के जाना है कि आने वाला जनरेशन को ऑटोमेटिक वो करते जाते हैं। एक बात को मेरी ध्यान से समझना, एक है जो कहानी आपको सुनाई जाती है और एक है जो कहानी एक्चुअल में होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक स्टोरी है जो ये लोग आपको सुनाते हैं या जो आप तक पहुंचती है, और वो कैसे पहुंचती है? एक मार्केटिंग की, पीआर की पूरी दुनिया है जिसके थ्रू एक कहानी आपको बताई जाती है। और एक्चुअल में जो कहानी होती है वो सिर्फ उस इंसान को पता होती है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। मेरी ये बात आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रही है, कितनों को नहीं आ रही है। एक है आपके माइंड में जो इमेज बनी हुई है एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की, जो हो सकता है पीआर की और मार्केटिंग की पूरी मशीनरी है, उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करी है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस ले रहे हैं जिससे कि उनकी इमेज पॉजिटिव बिल्ड हो आपके माइंड में, जिससे कि आप उन पे ट्रस्ट करो और आपको लगे कि वो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उनको आपका ट्रस्ट चाहिए। तो पहले तो इस कहानी को डिकोड करना सीखो लाइफ में, और उनको छोड़ो। आप भी तो ऐसे ही हो। एक कहानी है, आप में से कितने हैं जो मैरिड है? हाथ ऊपर करिए। तो एक कहानी है जो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को सुनाते हैं, और एक कहानी है जो एक्चुअल में आपके अंदर चलती है। दोनों में फर्क है या नहीं है? हर इंसान का एक होता है एक्चुअल मोटिवेशन, वो अगर उसने आपको बता दिया तो आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी। तो एक है उसकी रियल मोटिवेशन, एक है जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ नहीं आने वाली, 99% लोगों को नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा होता हूं अपनी वीडियोस में कि ये लोग एक नंबर के चोर हैं, फ्रॉड है, घटिया हैं, और नीचे कमेंट में जाकर के लोग मेरे नाम को उनके नाम के साथ में जोड़ करके कहते हैं बस यही 5 लोग सही हैं। और मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। चलो आपको बड़े सिंपल तरीके से बोलता हूं, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो भगवान ही आपका मालिक है। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट द पॉइंट इज, ऐसे लोग जो आपके माइंड में आते हैं, 5-10 लोग जो आप कहते हो अरे ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% बहुत ही घटिया लोग हैं अंदर से। अगर उनके एक्शंस को देखोगे, उनके वर्ड्स को नहीं देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए एक इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, यानी उसके एक्शंस को डिकोड करना पड़ेगा और जो वो बोल रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है कौन नकली है। आपके लेवल पे जो 4-5 लोग हैं जो समाज पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को देख के ही पता चल जाता है ना कि क्या वो लोगों के समझ के लिए भला कर रहा है कि क्या कर रहे हैं। नहीं पता लगता है। क्यों? मैं बता देता हूं। 3 तरह के लोग हैं, आराम से फिट कर लेना इन 3 कैटेगरीज में लोगों को। एक वो है
जो अंदर से भी करप्ट है, बाहर से भी करप्ट है, पता है ये आदमी तो चोर है। दूसरे हैं जिनके जो काम है वो बहुत ही घटिया है, लेकिन बाहर से इमेज ऐसी है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, यानी उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत लॉजिकल है। आप सुनोगे, आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे सुन करके। आपके हाथ ये जो दो अलग अलग हैं वो आकर के ऐसे जुड़ जाएंगे और आप ऐसे सर झुका लोगे, तो वाह क्या बात है। यानी उनकी बातें बहुत कमाल है, आप उनकी बातों में ऐसा खो जाओगे कि और कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। आपका मन करेगा बस बैठ करके उनकी बातें सुनते रहो। आपके दिल में ऐसी रिस्पेक्ट